बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जिस माशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना की जा रही हो, अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद को पामाल किया जा रहा हो, हुक्मरान जो हैं वो लूट खसूट में मसरूफ़ हों, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, रिश्वत, करप्शन, बददियानती, मिलावट आम हो, हुक्मरान जो हैं वो कौमी वसाइल को लूट रहे हों और अवाम के हकूक़ की पासदारी ना की जा रही हो, सरकारी अफसरान वो रिश्वत को अपना हक समझकर मांगें, अदालतों में इंसाफ बिकता हो, पुलिस वाले, वकील वो इंसान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उनसे रिश्वत बटोरें, ताजर बेईमानी करें, बददियानती आम हो, ख़यानत आम हो, जिस मुआशरे में बहन बेटियों को उनका हक ना अदा किया जा रहा हो, अल्लाह की कायम करदा हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हों, तो यकीन जानिए बींगे मुस्लिम हमारा ईमान है कि ऐसे मुआशरे पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है और ऐसी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। एक मुकर्रर मुद्दत तक अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौम की रस्सी खींच लेता है। सूरतुल बरूज की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ बड़ी सख्त है। हमारे पास ये जो ओहदे हैं, पैसा है, इक़्तिदार है, हमारा वक़ार है, ये आर्जी है। जो लोग ये समझते हैं कि उनका इक़्तिदार, उनका इख्तियार हमेशा रहने वाला है, उनकी मालो दौलत, उनका पैसा, उनकी ये शान व शौकत हमेशा रहने वाली है, उनको सूरह रहमान की इस आयत पर गौर करना चाहिए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज़ ने फना होना है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने रहना है। ये जो हमें इख्तियार दिया गया है, इक़्तिदार मिला है, या अल्लाह ताला ने हमें कोई मनसब पे बिठाया है, पैसा, मालो दौलत, ये शान व शौकत, ये आर्जी है, टेम्परेरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है, किसी को देकर और किसी से लेकर। किसी को पैसा दे देता है और किसी को गुर्बत, कि देखें मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, किस मुआशरे की बात कर रहा हूँ। आज अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे को देखें तो वो सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली कौमों पर अजाब नाजिल किया था। ख़यानत, बददियानती, नाहक कत्ल, नाइंसाफ़ी, यतीमों का माल खा जाना, करप्शन, ये हर तरह की बुराइयां हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। और जब मजमूई तौर पर एक मुआशरा करप्ट हो जाए, वो अल्लाह ताला के कवानीन पर ना चले, अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद को पामाल कर रहा हो, तो इनफरादी तौर पर उस मुआशरे में अगर चंद आदमी इबादत गुजार हों, नेक हों, परहेजगार हों, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर मजमूई तौर पर एक मुआशरा अल्लाह ताला के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, हुक्मरान लूट खसूट कर रहे हों, अदालतों में इंसाफ बिकता हो, थानों में रिश्वत आम हो, डॉक्टर जो हैं वो कसाई बन जाएं, गरीब के हकूक़ की पामाली हो रही हो, तो ऐसे मुआशरे में जब मजमूई तौर पर यह सूरत हाल हो, तो फिर इनफरादी तौर पर अगर चंद आदमी इबादत गुजार भी हों तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। उस पूरे मुआशरे पर अल्लाह का अज़ाब आता है। हमारे हुक्मरानों को, हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब दिए हैं आर्जी, टेम्परेरी, आजमाइश के लिए, तो उनको लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वरना फिर हालात देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के साथ क्या किया, नमरूद के साथ क्या किया। दुनिया में कितने ज़ालिम बादशाह गुजरे जिन्होंने जुल्म किया और अल्लाह पाक ने उनका नामो निशान मिटा दिया। आज हमारे मुआशरे को देखकर जो है इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हमारे अरबाब इख्तियार ने या हमारी आम पब्लिक ने भी इनको मौत याद नहीं है। कुल्लु नफ्से ज़ायक़तुल मौत, हर जीरू ने मौत का मज़ा चखना है। लोग जो हैं वो अपने गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। जिस तरह के हालात हैं आपके सामने है,
آج غیر مسلم ہم پر ہنس رہے ہیں. جس طرح کا انجسٹس ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جس طرح کی ناانصافیاں اور تاجر جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو موت یاد نہیں ہے. تو ہمارے ارباب اختیار کو، ہمارے حکمرانوں کو، فیصلہ سازوں کو، جو لوگ اس قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ رب العزت ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا. اور عام انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ حکمران جو ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جو معاشرہ مجموعی طور پر کرپٹ ہو جائے تو پھر ان کے حکمران بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.